नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो रेलवे एनटीपीसी का पेपर चल रहा है भाई, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, ठीक है, उसके बेस पे हम लोग ला रहे हैं सेशन। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है, उसके बेस पर हम लोग का जो क्लास है आपका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आ रहा है एकदम 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। मैंने पूरा यूथ पब्लिकेशन का पूरा कंप्लीट जो बुक है उसका चैप्टर बाय टाइप वाइज मैंने करा रखा है। तो बहुत सारा क्वेश्चन उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे जितना भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके बेस पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, उसको हम करेंगे डिस्कस। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई परसेंटेज, इससे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो संख्या का 27.5%, तो संख्या नहीं पता तो संख्या को मान लीजिए x मान लेते हैं। तो x का 27.5%, मतलब 27.5% का मतलब क्या होता है, इतना बटा 100, इसका वैल्यू कितना है 11। तो संख्या निकालना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, इसको काट छट कीजिए, इसको आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो भाई, बैठना नहीं है, पेन पेपर लेकर के तैयार रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, इसको पॉइंट हटाने क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ से चिपका दें तो ये हो जाएगा 5 से 25 और यहाँ पे कितना बचेगा 5 बार में उड़ जाएगा। यहाँ से कितना बचे में 5 दूनी 10, ये हो गया 11 बार में जाएगा, कितना बार में, ये 4 बार में, ठीक है भाई। 11 से 11 कट गया, तो जो संख्या आ जाएगा कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या आ जाएगा मेरा क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 40 इज द राइट आंसर, ठीक है। संख्या क्या होगा 40। चलिए, पहला क्वेश्चन है क्लियर भाई, एनटीपीसी का सवाल है भाई। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल फिक्र नहीं करना है क्या एग्जाम में आ रहा है, उससे हम लोग ज़्यादा ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सीजीएल के लिए हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास हुआ है, 2 से 3 क्लास लिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वो जाकर चैनल पर जाइए और वहाँ से पूरा लेक्चर का पूरा फ़ायदा उठाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस सपोर्ट करते रहिए, खाली बस चैनल पर एक से एक बेहतरीन क्लास मिलेगा। और जो भी आने वाले एग्जाम के लिए है, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, ठीक है भाई, चाहे आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, और मॉक टेस्ट भी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि साहेब बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा है, इसमें हमको बताना है y का मान बता देना है, ठीक है। तो फटाफट भाई सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। चलो भाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहाँ से मेरा बन जाएगा। देखिए पॉइंट हटाने क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ पे चिपका देगा नीचे, 1 जीरो यहाँ पे ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 25 से 9 बार में, 25 से कितना बार में 4 बार में, ये हो जाएगा 4 8 32, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 हो जाएगा, नहीं 7.2 हो जाएगा माइनस, और देखते हैं 2/3। 512 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है 512। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 बराबर y, ठीक। अब यहाँ से अगर सिम्प्लीफाई करते हैं तो कितना से 3 से 3 बार में उड़ जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 6 8 48, ठीक है। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7.2 में से 48 को घटाइए, 7.2 में से किसको घटाना है, 48 को घटा देना है, ठीक है। तो ये जाएगा माइनस में आंसर आएगा, तो कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में 7 गया 0, कितना आ गया भाई -40.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा परसेंटेज में कैलकुलेशन आता है हल्का फुल्का, तो उसको लिए आप लोग को तैयार रहना है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत किसी भैया, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? एक क्वेश्चन है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ये है आपका सक्सेसिव का सवाल है। देखिए कोई संख्या है, सपोज करते हैं कि संख्या जो है मेरा पहले 100 है, मूल संख्या कितना है 100 है, ठीक है। तो मूल संख्या अगर 100 है, ठीक, ये क्या है, ये है मूल संख्या। ये कौन सा संख्या है भाई, मूल संख्या। अब संख्या को पहले क्या करना है 20% घटाते हैं, तो 100 है तो 20% घटाने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, और इसका बढ़ाना है कितना 15% से, मतलब 80 गुने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115/20,
100। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। 20 से 5 बार में जाएगा, 20 से जाएगा 4 बार में, और 5 से कितना बार में, 5 दूनी 10 और 1, ये हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा 23 को कितना होता है, ये होता है 92। ठीक है, पहले मेरा मूल संख्या 100 था, अभी जो सॉल्व करने के बाद आया, घटाने बढ़ाने के बाद, वो कितना आया 92। इससे कितना कम है मूल संख्या से, 8 कम है। और 8 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 64। ठीक है, 8 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 64, इसलिए मूल संख्या कितना होगा, मूल संख्या क्या है 100। 100 का वैल्यू बताइए, मतलब यहाँ जो मेरा आंसर आया कितना आएगा भाई, 800 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मूल संख्या। चलिए, इस तरीके क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी भैया का, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बस वीडियो बंद रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है भाई, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और चैनल पर बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। ठीक है, सवाल है, यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है तो x का मान बताइए। 480 का 75%, अच्छा 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 3/4। फ्रैक्शन वैल्यू सब याद होना चाहिए। प्लस ये हो जाएगा कितना, 540 का x%, मतलब x/100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना दिया गया है, ये है आपका 603 दिया गया है। अब यहाँ से x का मान निकालिए काट छाट के। ठीक है, अब यहाँ से अगर करेंगे 4 से कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 120 बार में कट जाएगा, और यहाँ से 1 0 उड़ गया, और कितना हो जाएगा 12 36 360, तो ये हो जाएगा आपका कितना 54x/10 बराबर 603 माइनस 360, 603 माइनस 360 कितना आ गया, ये आ गया 3, और ये हो गया 10 में 6 हो जाएगा 4, और 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, और यहाँ से कितना बार में कटेगा जी, 2 से काटेंगे कितना 27 बार में, यहाँ से कितना बार में 5 बार में, 27 का 9 बार में कटता है, तो यहाँ से x बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ठीक है, संख्या कितना आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 45। ठीक है, जेई का है वो सवाल था भाई। ठीक है, बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लाभ और हानि का बहुत ही वायरल सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पे बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था, तो ए और बी के क्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। अच्छा, टोटल प्राइस कितना है भाई, टोटल प्राइस जो आपका है कितना है, ये है आपका 2312। टोटल प्राइस है ही ना, कॉस्ट प्राइस दोनों मिला करके। अच्छा, पहला पे कितना हो रहा है नुकसान 16% का, तो ए को अगर 16% नुकसान होगा तो बचेगा कितना में, ये बच जाएगा 84% में, मतलब 84/100, % कट जाएगा, लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बी को 20% के लाभ पे बेच रहा है, मतलब बचेगा कितना में 120/100, मतलब 6/5 होगा। समझ में आ रहा है सबको। अब यहाँ से निकालिए ए से बी का रेशियो, ए से बी का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से कितना कटेगा जी, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 21 बार में, यहाँ से कितना बार में 25 बार में, और यहाँ से 5 से 5 बार में उड़ गया। ठीक है, और कटेगा कुछ क्या, 3 से 2 7 बार में, जितना कटता है काटिए इसको। अब ए से यहाँ से जो बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा ये कितना 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए का यूनिट कितना हो गया 10 और बी का कितना हो गया 7, और 10 7 17। ये क्या है, सीपी का रेशियो है। किसका रेशियो है भाई, ये होता है सीपी का रेशियो, मतलब ये होता है CP1, ये क्या होता है CP2। समझ में आ रहा है ना। अब दोनों का 10 7 17, 17 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 2312 है, 2312 है किसका वैल्यू, ये है 17 का वैल्यू। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। ठीक है, अंतर मतलब 10 में 7 गया 3 का वैल्यू बताइए। ठीक है, यही ना है। अब यहाँ से पूरा कटना चाहिए इसको 17 से, 17 का 17, यहाँ बचा कितना 6, तो 6 बचेगा, तो 17 × 51 और 6 बार में, और ये हो जाएगा 7 × 18 की 8, कैरी 1, 3 3 9 10 0, ये हो जाएगा 408 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर हो जाएगा। ठीक है भाई, NTPC मेंस का है वो सवाल है, बहुत ही वायरल सवाल है। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है सेशन में, बस खाली बंद रहना है। जो भी आगे वाले शिफ्ट के बच्चे हैं, ठीक है, वही सब सेशन को देख के जरूर जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन एकदम फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग एकदम पूरा वायरल सवाल करवाएंगे।
चलिए क्वेश्चन है, देखिए एनटीपीसी मेंस का है सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, ठीक है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। बहुत ही वायरल पैटर्न है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको बताएंगे एकदम बेस्ट तरीका से, ठीक है, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ। देखिए 20% के लाभ पे बेच रहा है तो कितना बेचेगा भाई, इसको बेच देगा 120 रुपये में, ठीक है, क्लियर है। अगर 10% कम में खरीदता, मतलब 100 का सामान खरीदता, इसको मान लेते हैं कि सीपी मेरा क्या है 100 रुपया है, ठीक। तो 100 के सामान को 20% लाभ पे बेचेगा तो कितना बेचेगा, 120 में बेच लेगा। ये मेरा कंडीशन 1 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि 10% कम में खरीदता, मतलब 100 के सामान को कितना में खरीदता, 90 में खरीदता, ठीक है। 100 के सामान को खरीदता कितना में, 90 में खरीदता। तो 90 में खरीदता और विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो 40% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो 90 का निकालिए यहाँ से कितना, 140%, 140/100, ठीक है। यहाँ से 00 उड़ गया, कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 9 के 36 की 6, 126 रुपया, ठीक है। पहले 120 से बेच रहा था, ये मेरा क्या है, ये मेरा SP1 है, अभी क्या है, ये मेरा SP2 है, ठीक है। पहले बेच रहा था 120 में, अब बेच रहा है कितना, 126 में। इसी के वजह से ना उसको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 18 रुपया। मतलब 6 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 18 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18/6। इसलिए क्रय मूल्य टोटल कितना मान थे, 100 का, तो 100 का मान बता दीजिए। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं क्वेश्चन का भाई, इसे शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 300 रुपये हो जाएगा मेरा CP, ठीक है। समझ में आ गया। इसको हम लोग माने थे 100 रुपया क्रय मूल्य स्टार्टिंग में। चलिए बहुत ही वायरल सवाल है, बार बार आते रहता है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। चलिए ठीक है जी, लाभ हानि का बहुत वायरल सवाल है, एकदम बेस्ट अप्रोच के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RRB JEE का है वो सवाल है, ठीक है। JEE का क्या सवाल है, प्रॉफिट लॉस में, कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसे क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 रुपये में बेचा तो क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ निकाला, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर 1 है, अगर क्रय मूल्य अगर 1 है तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ जो है कितना हो जाएगा भाई, 1 से हो जाएगा 1/4, 1 भी मान सकते हैं, 1/4 ही मान सकते हैं, ठीक है। अभी क्रय मूल्य है, ये लाभ है, ठीक। अब बेच रहा है कितना में, 375 में, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, मतलब ये हो जाएगा कितना, x + x/4, x + x/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x/4। पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक से बात कर लेते हैं, फिर बता देंगे ट्रिक कैसे बनाएगा जल्दी जल्दी। इसका वैल्यू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 375। इसका जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है, ये है आपका 375। 5 से काट लें, 5 से 35, 2 × 25, तो यहाँ से 100 कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 300 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। अगर ट्रिक की बात करते हैं इसमें, जल्दी से कैसे बनाएंगे इसको फटाक से। क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया, ठीक है, क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर, ठीक है। तो क्रय मूल्य अगर 4 है तो लाभ कितना हो जाएगा जी, जो लाभ होगा इसका 1/4 मतलब 1 रुपया लाभ होगा। कितना होगा, बेचेगा कितना में, 5 में, और 5 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है जी, 375 है। 5 का वैल्यू कितना है, 375 है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य क्या है, 4 का वैल्यू हमको बता देना है। तो यहाँ से बन जाएगा 5 से 35, 2 × 25, बन गया एक लाइन में सवाल आ गया। CP पूछ रहा था। क्वेश्चन को भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसे भी हम लोग उड़ा देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक। चलिए मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। फिर आपका डिस्काउंट वाला सवाल है भाई। डिस्काउंट वाला सवाल क्या कह रहा है कि घड़ी की MRP 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ कितना होगा। अच्छा, MRP है, डिस्काउंट वगैरह क्या होता है, किसे मिलता है, डिस्काउंट वगैरह होता है वो सब क्या मिलता है, MRP भी मिलता है, ठीक है। तो 4750 रुपये का घड़ी है, MRP कितना है 4750, तो 4750 अगर MRP है, 12% डिस्काउंट में बेचेगा तो कितना बेच देगा इसको बेच देगा 88/100 में, क्या करेगा इसको बेच देगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। क्लियर है भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। और दुकानदार ने खरीदा है कितना, खरीदा है ये 3850 में, 3850 में खरीदा है, मतलब कि क्या है, CP है। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। NTPC मेंस का सवाल है, देखिए इसको ट्राई कीजिए पहले। हाँ, 0000 कट गया, सिंगल जीरो। अब यहाँ से जो कटेगा मेरा
5 से काटे क्या इसको, 5 से 5 दूनी 10, ये जगह 55 45 और 2 25 25 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से काटे कितना बार में, 44 बार में। तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है, गुना करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अच्छा 95 में 44 कितना होगा भाई, अगर दिक्कत आ रहा है करने में तो 100 - 5 कर ले इसको, क्या इसको गुना 44 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44। 100 में से इसको माइनस कर लेते हैं, कितना, 5 का 20 0 कैरी 2, 5 का 20 2 22, यही ना होगा। 0 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में 2 गया 1, ये हो जाएगा 4180 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 4180 आ गया ना। 4180 रुपये में बेच रहा है, खरीद रहा है कितना में, 3850 में। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट, हाँ लाभ पूछ रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट हो जाएगा मेरा, चलिए इसको अब यहाँ से हटाइए। प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 4180 माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा 3850 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3 और 3 3 का 0, मेरा 330 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई सबको, कोई दिक्कत, चलिए क्लियर है यहाँ तक सबको। ठीक है, तो हमको इसका वैल्यू हमको बता देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें लगाइए, जब भी इस तरह का सवाल हो प्लस माइनस वाला, तो क्या लगाते हैं भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंट डिविडेंडो क्या कहता है कि एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो अगर यहाँ से जोड़ेंगे तो n कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, ये हो जाएगा 2m, और इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 7 - 3 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंडो आना चाहिए सबको। देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 5 बार में, यहाँ से कितना बार में, 2 बार में। अब क्या करना है, m का वैल्यू 5, n का वैल्यू क्या करना, पुट करना पड़ेगा। अब क्या करना है भाई, m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, यही पुट करना है इसमें। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना, 125 माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ से बनाइए, 125 और 8 कितना होता है, 133 होता है, और ये कितना होता है, 117 होता है। कटेगा कभी का, कटेगा नहीं कटेगा। तो मेरा आंसर अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 133 रेशियो कितना हो जाएगा, 117 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था। है कि 100 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच धनात्मक अंतर 5940 है तो x का मान कितना होगा, यही सवाल है आपके सामने। टोटल राशि कितना है, 100 रुपया है, इसका रेशियो कितना कितना है, ये है 2:3:5, ये बांटना है। ठीक है, अच्छा दोनों बी और सी के बीच का अंतर कितना है, 5940। तो यहाँ पे ये है ए, ये क्या है, ये है बी, ये है सी। तो बी और सी के बीच का हिस्से का अंतर कितना है भाई, मतलब 2 का वैल्यू कितना है, ये है 5940, किसका वैल्यू है, 2 का वैल्यू है। तो टोटल क्या है, टोटल का वैल्यू x है। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 3 8 8 2 10, मतलब 10 का वैल्यू क्या करना है, बताना है। तो 2 से काटेंगे 5 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 0, 5 के 20 की 0, क्या ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन थोड़ा हेल्प ले लें क्या। अच्छा 5 के 20 की 0 कैरी 2, 9 5 45 2 47 47 7 हाथ मेरा 4, 25 से 4 कितना होता है, 29 होता है। तो 29,700 मेरा क्या हो जाएगा, टोटल जो वैल्यू है x उसका हमको मान निकल जाएगा। समझ में आज रेसिप्रोकेशन का बहुत वायरल सवाल होता है। ये सब दोनों का डिफरेंस निकालिए, फिर टोटल वैल्यू क्या है, x है, तो इसका मान निकाल लेंगे कि a की आय b की आय से 15% अधिक है और b की आय c की आय से 20% कम है, तो क्रमशः a b और c की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा a की आय b की आय से कितना है, 15% अधिक है, तो चलिए यहाँ पीछे चलना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग c का मानते हैं, c का अगर 100 मानते हैं तो b का कितना हो जाएगा, 20% कम का मतलब हो गया कितना, 80 हो जाएगा। और a की आय b की आय से कितना है भाई, ये आपका 15% अधिक है, मतलब 80 गुने ये क्या हो जाएगा, 115/100 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 5 बार में उड़ेगा, ये हो जाएगा 4 बार में, और यहाँ से कितना बार में, ये हो जाएगा 23, कितना होता है 92। ठीक है, अब क्या सवाल में कह रहा है कि a b और c की आय का अनुपात बताइए। तो a का कितना है, ये हो जाएगा आपका 92, रेशियो कितना हो जाएगा 80, रेशियो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा कटेगा, क्या कटेगा, तो कटेगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 40 हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 50, और भी कटेगा, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा। मतलब 23 रेशियो 20 रेशियो 25 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है भाई,
कैसे करना है, पीछे से शुरू करना है इसको, पीछे से शुरू करेंगे क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, tan 2 थीटा बराबर दिया हुआ है cot थीटा प्लस 6। ठीक है, तो थीटा का मान बताना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, tan a बराबर cot b कब होता है, जब a प्लस बी क्या होता है 90 डिग्री होता है। मतलब यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा प्लस 6 बराबर कितना, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा कितना 3 थीटा बराबर 6 को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा कितना 84। तो थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28 डिग्री हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इजी क्वेश्चन था, ये बताना है माइनस 780 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, कॉस माइनस कितना है 780, तो कॉस इंटू माइनस थीटा क्या होता है भाई, ये होता है आपका कॉस थीटा, मतलब 780 डिग्री। और 780 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 360 से डिवाइड कीजिए, 360 गुने 2 ये हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। और कॉस 360 प्लस थीटा कितना होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब प्लस होता है, तो कोई टेंशन है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन इसमें। क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, इसमें होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल प्लस, ट्रिग्नोमेट्री मैंने सही पढ़ा रखा है। ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है कितना 180, ये होता है 270, और फिर यहाँ पे क्या होता है 360 होता है। इसमें ऑल प्लस, इसमें क्या कौन सा प्लस होता है, साइन और कोसेक होता है प्लस, बाकी सब माइनस। इसमें क्या होता है tan और कॉट होता है प्लस, बाकी सब माइनस। इसमें क्या होता है कॉस और सेक होता है प्लस, बाकी सब माइनस। ठीक है, सब ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने सभी पढ़ा रखा पूरा चैप्टर बाय टाइप वाइज। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत होता है तो चैनल में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बन रहा था एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए एनटीपीसी के लिए मैंने कोशिश किया कि सभी कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा टॉपिक चाहते हैं, ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।